अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। खशखाश का इस्तेमाल तो हम सभी के घरों में किया जाता है, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम खशखाश को निकालें, वॉश करें और उसका पेस्ट तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ खशखाश के पेस्ट को स्टोर करने की एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर करूँगी। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले खशखाश को हम वॉश कर लेंगे। तो मैं वॉश करने का आपको पूरा तरीका बताऊँगी। तो हम क्या करेंगे कि खशखाश में डाल देंगे बहुत सारा पानी। इस तरह के 2 बर्तन लेकर हम पानी को इसमें एक दूसरे में डालते जाएंगे और ऊपर का जो गंदा पानी होगा वो हम फेंक देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक छन्नी लेंगे और छन्नी में खशखाश को छान लेंगे। छन्नी से छानने से ये होता है कि जो खशखाश में मौजूद मिट्टी होती है ना, वो अलग निकल आती है, उसको हम फेंक देते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी खशखाश में मौजूद थी। तो खशखाश हमारी धुल चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हम खशखाश में पानी डालकर इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम खशखाश को सिलबट्टे पर बारीक पीस लेंगे। तो ये ज़रा मुश्किल से पिसती है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको आराम से पीस सकते हैं। अगर आप ब्लेंडर में ब्लेंड करना चाहते हैं तो भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के खशखाश को ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए कितना मिल्की सा खशखाश का पेस्ट बन के रेडी हो गया। अब मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका बताऊँगी। सबसे पहले मैं ऑयल को हल्का सा गर्म कर लूँगी। अच्छा, ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो देखिए ऑयल जो था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो देखिए मैंने खशखाश का सारा पेस्ट ऑयल के साथ भूनना शुरू कर दिया। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि खशखाश कुकिंग के दौरान थोड़ी सी फूल जाती है, तो इसका पानी ड्राई हो जाता है और ये नीचे से जलने लग जाती है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कवर करके भी पका सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट। बस हमें खशखाश को इतनी देर पकाना है कि इसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बस हमें चम्मच चलाते रहना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खशखाश नीचे से जल ना जाए। तो देखिए पानी जो है अच्छी से ड्राई हो चुका है और अब हम खशखाश को चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। अगर हम खशखाश के पेस्ट को बग़ैर कुक किए ऐसे ही स्टोर करते तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है और बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। अगर हम ऑयल या घी के साथ खशखाश के पेस्ट को कुक कर लेते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे पास फ्रीज़र में स्टोर हो जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमें ऊपर फ्रीज़र में रखना है, नीचे फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपको कम क्वांटिटी में खशखाश का पेस्ट स्टोर करना है तो आप इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको कोफ्ते बनाने हैं या फिर खशखाश का हलवा या सालन की किसी ग्रेवी में आपको कम क्वांटिटी में खशखाश का पेस्ट चाहिए, तो ये तैयार पेस्ट आपके पास फटाफट निकल आता है और आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना अच्छा तरीका आपको खशखाश के पेस्ट को स्टोर करने का बता दिया है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।